देखो तुम्हारी त्रासदी क्या है। तुम रोटी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, धन के लिए, प्रेम के लिए, सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे हो, जबकि मेरे पिता तुम्हें पूरा राज्य देना चाहते हैं। तुम मेज से गिरे हुए टुकड़ों के लिए भीख मांग रहे हो, जबकि तुम्हें राजा की दावत में मुख्य अतिथि के रूप में एक बेटे और बेटी के रूप में आमंत्रित किया गया है। तुमने अपनी प्राथमिकताएं पूरी तरह से उलट दी हैं। तुमने पहले ये सब वस्तुएं खोजी हैं, पैसा, सफलता, रिश्ते, अच्छा स्वास्थ्य, इस उम्मीद में कि वे तुम्हें खुशी और सुरक्षा देंगी। और जब वे तुम्हें खाली और प्यासा छोड़ देती हैं, जब तुम्हारी सफलता तुम्हें आरव की तरह अकेला महसूस कराती है, तब तुम थके हारे निराश होकर मेरे पास आते हो। आज मैं तुम्हें एक नया क्रम दे रहा हूं, एक दिव्य क्रम, स्वर्ग का क्रम। इसलिए मैं तुम्हें पश्चाताप का आह्वान करता हूं। और पश्चाताप का अर्थ केवल अपने पापों के लिए कुछ आंसू बहाना या दुखी होना नहीं है। इसका सच्चा, गहरा, जीवन बदलने वाला अर्थ है अपनी दिशा बदलना। यह एक 180 डिग्री का मोड़ है। यह उस रास्ते से मुड़ना है जिस पर दुनिया दौड़ रही है, और उस सकरे रास्ते पर चलना है जो जीवन की ओर ले जाता है। उन चीजों में अपनी पहचान, अपना मूल्य और अपनी सुरक्षा खोजने से मुड़ो जो जंग और कीड़े से नष्ट हो सकती हैं, जहां चोर सेंध लगाकर चुरा सकते हैं। अपनी नौकरी में, अपनी पदवी में, अपने बैंक बैलेंस में, दूसरों की तालियों में, अपनी सफलताओं या अपनी विफलताओं में अपनी पहचान खोजने से पश्चाताप करो। तुम इन सब से बढ़कर हो। तुम कोई संयोग नहीं हो। तुम धूल का एक कण नहीं हो जो अंतरिक्ष में यूं ही भटक रहा है। तुम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छवि में, उसके स्वरूप में बड़ी सूझबूझ और प्रेम से बनाए गए हो। तुम्हारी कीमत तुम्हारी संपत्ति से नहीं आंकी जाती। तुम्हारी कीमत उस अनमोल लहू से चुकाई गई है जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे हर एक पाप के लिए कलवारी के उस क्रूस पर बहाया गया था। तुमने अपनी पहचान गलत चीजों में खोजी है। जब तुम्हारा व्यापार अच्छा चलता है तो तुम खुद को सफल महसूस करते हो। जब वह विफल होता है तो तुम खुद को हारा हुआ महसूस करते हो। जब लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं तो तुम ऊंचा महसूस करते हो। जब वे तुम्हारी आलोचना करते हैं तो तुम टूट जाते हो। तुम्हारी खुशी और तुम्हारा दुख एक पेंडुलम की तरह दुनिया की राय और तुम्हारी परिस्थितियों के बीच झूलता रहता है। यह गुलामी है। मैं तुम्हें इस गुलामी से आजाद करने आया हूं। मैं तुम्हें एक ऐसी पहचान देने आया हूं जिसे कोई छीन नहीं सकता। एक ऐसा खजाना जिसे कोई चुरा नहीं सकता। एक ऐसी शांति जिसे कोई परिस्थिति भंग नहीं कर सकती। यह पहचान मुझ में है।